Jai Gude, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय है, हमें अभी पाषाण आख्यान कल ही समाप्त किया और पाषाण आख्यान का तात्पर्य भी हमने कल देखा। उसी से मिलता जुलता, उसी के ऊपर आधारित यहाँ पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को चिदाकाश का जो वर्णन है, चिदाकाश का वर्णन वहां पे करते हैं और अपना जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, यह जो तीनों अवस्था होती है, मन की अवस्थाएं, इन तीनों मन की अवस्थाओं को वो वहां पे क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो ये तीनों के बारे में भी हम लोग देखेंगे, सुनेंगे। इसके ऊपर की जो प्रश्नोत्तर की चर्चा है, इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ कि आपने यह 121 121 नंबर का चैप्टर बुक से पढ़ लिया होगा। जो टॉपिक भी मैंने अभी आपको बता दिया है, और इसी से रिलेटेड जो वीडियो है 143 नंबर का वीडियो, वो अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया। दोनों भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में यह वीडियो अवेलेबल रहेगा। आज का जो प्रश्नोत्तर का सत्र ये वीडियो रहेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन दोनों वीडियो की लिंक्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो जरूर आप इसको पढ़ लीजिए पहले, देन उसके बाद में जो 143 नंबर का वीडियो है उसको सुन लीजिए, एंड देन उसके बाद यदि इस प्रश्नोत्तर के वीडियो को आप सुनते हैं तो आपके लिए वो ज्यादा लाभदायक रहेगा कि आपको बैकग्राउंड और सारा चीज पता रहेगा। तो देन इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। चलिए फिलहाल के लिए 3 बार ओमकार का उच्चारण कर लेते हैं और इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग आराम से बैठ जाए और अपनी आंखें बंद कर ले। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे। एक साधारण श्वास अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले ओ। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। चलिए अभी इस सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न है जरूर आप यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। Jai Gurudev, and a very good morning to all of you. Someshwarji, today's session was really very interesting. And can I ask you a question on this now regarding the session we completed? The Yes, video. Sangeeta ji, please proceed. Yeah. Thank you very much. So kindly explain the modulation of mind. हमारे मन का जो भी पूरा जो पिक्चर हम देख रहे हैं, आप थोड़ा सा एक briefly you can explain us, and how the dreams, how one dreams, but if you're not realizing that is a dream, what it becomes a truth for you, and then how to come out of that dream.
That is that Inception movie which we saw. So regarding that, you can just explain us how to come out of it. If you come out of it, if you're awake, then it is no more a dream. So kindly explain us that also. And the 3 stage of Jagrut, Swapna, and Shushopati. So these are my questions. If you would want, I can just put it on the chat so it is easier for you, so that others can go ahead with their. आपके जो प्रश्न थे, नॉर्मली जब Over to प्रश्न you. पूछे जाते तो देन मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, सो दैट इट वर्क्स फॉर ऑल ऑफ अस एज अ रेफरेंस, एंड देन कुछ नए लोग भी प्रश्न पूछेंगे तो दे आल्सो विल हैव कि ये प्रश्न तो पूछ लिया गया, वी कैन आस्क द न्यू क्वेश्चन, इसलिए तो मैंने डाल दिए अभी। और फिलहाल के लिए एडिशनल कुछ प्रश्न है तो यू आर वेलकम टू पुट देम, आप पूछ भी सकते हैं और फिर चैट पे भी दोनों भी कर सकते हैं। Yeah, no more. Over to others. हाँ ठीक। Yes. स्मिता Yes, जी, yes. रमा जी, Thank आपके you. प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि if the same consciousness is in 3 stages, in our 3 stages, same consciousness, this consciousness get the and again it turns into moksha and the same consciousness. How can it be possible that the consciousness जो चैतन्य हमारे 3 स्टेजेस में प्रेजेंट है, जैसे स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, द सेम कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट, बट यही कॉन्शियसनेस, जैसे यहाँ लिखा है ना कि चींटी अपने असली स्वरूप को ना जानने के कारण स्वयं मोह नाम धारण करती है और संसारग्रस्त हो जाती है, और जब अपना असली रूप जान जाती है तब मोक्ष नाम की स्वयं धारण कर लेती है, यानी मोक्ष रूप बन जाती है। तो मेरा प्रश्न यही है कि if same consciousness is everywhere, then how it possible the स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति एंड जैसे वशिष्ठ मुनि ने भी कुछ देर पहले आपने बोले कि हम लोग उठ के देखेंगे कि स्वप्न और जागृत में जो है हम लोग सेम है, जो हम देख रहे थे सपना था, जागृत में उठ के हम जानते हैं कि ये सपना था। तो ये कॉन्शियसनेस का एक खेल है, इसी को थोड़ा सा हमको क्लियर कर दीजिए। ऐसे थोड़ा मोड़ा क्लियर हुआ है, फिर भी आप कुछ आपके मुंह से सुनना चाहते। हाँ, मैंने आपका प्रश्न नोट कर लिया कि डिस्पाइट ऑफ द चैतन्य इज सेम, हाउ द 4 डिफरेंट मॉड्यूलेशंस पॉसिबल। चलिए, और कोई प्रश्न है रमा जी आपका? इसके बाद जो सारे वादियों का प्रश्न है उसमें तो बहुत सारा भ्रम हो जाता है, जैसे जैसे सांख्यवादी, कपिल के दर्शन, सबके अलग अलग दर्शन है। तो यहाँ लिखा है ना कि जगत भ्रम में मैं तो केवल जगत भ्रांति देखी जाती, परंतु उसका अधिष्ठान ब्रह्म तो देखा नहीं जाता। अतः रज्जु सर्प से ये जगत विलक्षण है। जब ये वस्तुस्थिति हुई तब मदशक्ति के समान स्वयं अदृश्य होकर दृश्यभ्रम का हेतु बनकर कार्य रूप से ही आत्मा अपनी सत्ता को प्रकट करता है। अतः जगत का स्वरूप सत्य है, ये कथन युक्ति संगत है। ये सारे वादियों का मतवाद है, यही इसमें थोड़ा थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। हाँ, तो वो जो अपना जो है ना, इसके ऊपर हमने लास्ट टाइम एक सत्र लिया था कि ऑल द डिफरेंट जो चारवाक होते हैं, मीमांसक होते हैं, कपिल, तो कपिल, हाँ, जो होते उनके जो है ना, उनके जो ओपिनियंस है, तो जैसे हमने नारद भक्ति सूत्र में सुनते हैं, तो नारद भक्ति सूत्र में सबसे पहले ही नारद मुनि शुरुआत करते हैं कि पहले तो भक्ति को बारे में बात करना ही मतलब असंभव है। जो चीज को हम लोग प्रेम को तो ठीक से व्यक्त कर नहीं पाते और वो पार्शियली व्यक्त कर पाते हैं, ले भक्ति को कैसे हम लोग व्यक्त करें। तो बोलते हैं इसके लिए फिर भी मैं क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। प्रयास करने से पहले क्या करते हैं कि इस भक्ति के बारे में इन्होंने, पराशर ने ऐसा कहा, गर्ग ने ऐसा कहा, ऐसा उनके ओपिनियंस को यहाँ पे रखते एंड फिर उनके ओपिनियंस को डिस्कार्ड नहीं करते, बोलते इनका ये ओपिनियन है और मेरा भी ये ओपिनियन, इस तरह से
बहुत पोलाइटली। तो यहाँ पे भी ऐसा कहा गया है कि कई सारे जो है लोग हैं, इनके अलग अलग यहाँ पे ओपिनियंस है, लेकिन जिस तरह से नारद मुनि उनको बस रख के उसको डिस्कार्ड नहीं करते, यहाँ पे वशिष्ठ मुनि इन सारे मतों को डिस्कार्ड कर रहे हैं। नो, ही इज डायरेक्टली डिस्कार्डिंग कि भाई ये हो ही नहीं सकता, ये असत्य ही है, ये मिथ्या ही है। इसी बात को हम लोग समझना अत्यावश्यक है। तो इसी बाकी के सारे मतों को वहां पे वो इसके सारे मतों का वो धिक्कार भी करते हुए दिखते हैं ना। तो ही इज वेरी क्लियर अबाउट हिज थॉट प्रोसेस, और वो एक ही ओपिनियन के ऊपर, जो अद्वैत का वाला ओपिनियन है, उसी पर वशिष्ठ मुनि बहुत ठाम है। ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट, एंड ही वांट्स की आत्मदर्शन प्राप्त करने के लिए ये एकमेव स्वात्मानुभव, जो प्रकाश गुरुदेव बोलते हैं ना, वो स्वात्मानुभव, वो खुद ही को जो एक सेल्फ अवेयरनेस है, वो एक ही एकमेव इसका तरीका है करने का। अच्छा, इस तक पहुंचने के लिए पाथ अलग अलग हो सकते हैं, बट गोल इज दिस। तो ये गोल के बारे में वशिष्ठ मुनि इज वेरी क्लियर, एंड देन व्हेन ही एक्सप्लेन्स दैट, देन ही बाकी के सारे मतों को वो डिस्कार्ड करते हैं। ही डिस्कार्ड दोस, एंड देन नॉट जस्ट डिस्कार्ड, देन ही गिव द एविडेंसेस, एंड उन एविडेंसेस को लेके फिर वो डिस्कार्ड करते हैं उस बात को। तो दीज आर द थिंग्स। तो ये जो इसके लिए अपने जो लास्ट सत्र हुआ था ना, ये टॉपिक जो आपने पढ़ा, ये टॉपिक ऑलरेडी कवर हो गया है। तो चारवाक थे, उनका ओपिनियन क्या था? उनके ओपिनियन में ये सारा जो जगत है, ये सारा जगत बोलते सत्य है, इट कैन नॉट बी अनरियल वर्ल्ड, है ना। तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यहाँ पे, कि एक जगह पे हम लोग जो अप्रोच है वहां पे क्या करते हैं कि इस जगत को असत्य मानते हैं, अनरियल मानते हैं, स्वप्न मानते हैं, भ्रांति मानते हैं, मिथ्या मानते हैं। और जो दूसरा जो अप्रोच है उसमें इस जगत को सत्य की तरह देखा जाता है। हमें क्या करना है? हमें दोनों की बातें सुननी है, और दोनों की बातें सुन के जो गुरु के वचन है, उनके गुरु के वचनों के ऊपर चलना है। देन हमें दोनों की बातें सुननी है, और अपनी जीवन में व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जिस तरह से उत्पन्न होगी, उस तरह जो चीज वहां पे एप्लीकेबल है, जो कॉन्टेक्स्ट वहां पे एप्लीकेबल है, उस कॉन्टेक्स्ट को हमें पिकअप करना है, और उसमें उस तरह से अपने को वहां पे जो भी रिस्पॉन्ड करना है, व्यवहारिक जो रिस्पॉन्स होता है, वो व्यवहारिक रिस्पॉन्स हमें करना है। तो यहाँ पे कौन से दृष्टियों की हमने बात की, इसके लिए क्या अपने को हेल्प करेगा? तो बोलते हैं इसके लिए अपने को 3 तरह की दृष्टि जो होती है, कल के सत्र में जो हमने बात की, वो हेल्प करेगी। तो बोलते इस जगत की तरफ जब देखो तो कौन सी दृष्टि से देखो? कल्पना दृष्टि से देखो, कि ये कल्पित हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी अपने मन में जरूर रखना, कल्पना दृष्टि से। जब आप कुछ एक्शंस कर रहे हो और वहां पे जो व्यवहार इन्वॉल्व होता है, माने अंदर से समत्व, लेकिन आपके वर्तन में डिफरेंस जो होता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑडियंस जो होता है, उस वर्तन अलग अलग हो सकता है, लेकिन दृष्टि आपकी अंदर से सम होगी। वो दृष्टि कौन सी होगी? तो वो व्यवहारिक दृष्टि होगी। व्यवहारिक दृष्टि से, ओ माय डियर, आई लव यू, एंड देन यू आर माय वाइफ, और तुम्हारी वाइफ और मेरी वाइफ सेम, मैं इसको भी हक करूंगा, उसको भी हक करूंगा, इसका भी किस करूंगा, उसका भी किस करूंगा, नहीं चलेगा, इट विल नॉट वर्क, है ना। तो आपका वर्तन सम नहीं हो सकता सबके साथ ना, प्रोटोकॉल है, यू हैव टू फॉलो दैट प्रोटोकॉल। बट अंदर से कहीं जरूरत आएगी, किसी को हेल्प करने की जरूरत आएगी, तो नॉट दैट कि मेरी वाइफ है तो उसको मैं पहले हेल्प करूं, किसी और की वाइफ है तो उसको नहीं। नहीं, वो मन में दृष्टि समदृष्टि है, जो आएगा जिसको जरूरत रहेगी उसको हेल्प करूंगा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, है ना। वहां पे विवेक बुद्धि क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेट न करो, ये विवेक है ना। डिस्क्रिमिनेशन ना करना, जजमेंट ना करना, ये प्रज्ञा है, ये वज्ञा। तो वो समदृष्टि से यदि आप देख पाते हो तो देन इट्स। लेकिन आपको वर्तन सेम नहीं हो सकता, दूसरों दोनों के प्रति अलग अलग वर्तन रखना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन प्रोटोकॉल जो है जिस तरह से चलता है वैसे। ये हो गई आपकी व्यवहारिक दृष्टि। और तीसरी होती है पारमार्थिक या तत्व दृष्टि, जिसको कहते हैं कि इसके पीछे जो एक ही जो चैतन्य है, उस एक ही चैतन्य को यदि आप देखते हो, तो फिर आपके उस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में जो उलझने के जो चांसेस होते हैं, वो चांसेस पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं ना। इट कंप्लीटली रिड्यूसेस देन आप फिर वो सारी चीजों में उलझते नहीं हो ना, यू आर नॉट स्टक इनटू ऑल दिस थिंग्स। तो ये तीनों दृष्टियां जैसे जैसे जहां पे आवश्यक है, उस कॉन्टेक्स्ट में इन तीनों दृष्टियों को लगा के देन आप डिसीजन ले, और उस तरह से वहां पे एक्ट और रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करें। वो बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज द क्रस, जो रमा जी ने भी जो पूछा उसके पीछे। तो रमा जी, आपका प्रश्न क्या था यहाँ पे?
Any question was there, or you just wanted to share something? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मेरा प्रश्न है कि देखो, सॉरी अभी भूल गया। कोई बात नहीं, जो हम लोग डिफरेंस ऑफ जो ओपिनियन है, हाँ हाँ इन लोग सांख्यवादी, ये सब जैमिनी, मीमांसक, ये लोग का, और हमारे वशिष्ठ जी या अद्वैतवादी लोग का, ये लोग का दोनों का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जब तक प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, अनुमान के ऊपर हम लोग कुछ मान नहीं सकते। और हमारे अद्वैतवादी बोलते हैं कि श्रुति सब कुछ है, वेद ही सब कुछ है, वेद से हम लोग पूरा ज्ञान लेते हैं। तो यही है कि ये लोग बोलते हैं अनुमान के ऊपर हम लोग कुछ नहीं मान सकता है, जब तक तो आंखों देखा हुआ कि गॉड है कि नहीं, जगत है कि नहीं, सत्य है कि नहीं, मिथ्या है कि नहीं, ये सब हम मान नहीं सकते। यही ये लोग का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो इसको थोड़ा क्लियर करो कि अगर जो मीमांसक लोग या जोमिनी या न्यायवादी जो लोग भी है, और हमारे जो अद्वैतवादी है, ये दोनों का डिफरेंस है ओपिनियन में। एक ठीक, बोलता है जगत, मुझे समझ में आ गया ब्रह्म रमा सत्य। जी, आपका प्रश्न समझ में आ गया। मैं बात करता हूँ ओके इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे रमा जी का प्रश्न क्या है, एक्चुअली वो मीमांसक वो लोग अनुमान वगैरह नहीं मांगते, वैज्ञानिक मांगते हैं, है ना। जो साइंस, अभी इसमें तीनों चारों बातें देख लेते हैं। एक तो है स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, माने आध्यात्मिक जो है वो व्यू पॉइंट हो गया, पारमार्थिक जिसको कहते हैं। दूसरा जो व्यू पॉइंट हो गया वो व्यवहारिक, माने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जो व्यू पॉइंट हो गया। तीसरा जो व्यू पॉइंट हो गया वो साइंस के पर्सपेक्टिव से, माने विज्ञान का व्यू पॉइंट वहां पे आ गया। तो ये तीनों जो व्यू पॉइंट है, ये तीनों व्यू पॉइंट में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जो पहला जो होता है स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट, वहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि किसी चीज को मैं पहले मान लेता हूँ, मैं बिलीफ रखता हूँ, श्रद्धा रखता हूँ। आज मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, बट मैं हो सकता है ये अजम्पशन लेके मैं उसको मानता हूँ, बिलीफ रखता हूँ, एंड देन फिर डिस्कवर करने का प्रयत्न करता हूँ। ये अप्रोच हो गया स्पिरिचुअल अप्रोच, आध्यात्मिक अप्रोच। विज्ञान का क्या अप्रोच है? विज्ञान का अप्रोच है कि मैं कुछ प्रूव करता हूँ पहले, डिस्कवर करता हूँ पहले, देन मैं उसको मानता हूँ। जो मैं अभी तक डिस्कवर नहीं किया उसको मैं नहीं मानता, आई डोंट केयर। लेकिन ये अभी ये बदल रहा है। ये जो जो साइंटिफिक जो है ना, साइंटिस्ट जो है ना, वो भी अपने आप को, बिकॉज वो जानने लगे अभी बात को ना। व्हाट द ब्लिप डू वी नो मूवी देखते तो उसमें ये सारी चीजें बहुत क्लियर होती है। दे आर ऑल साइंटिस्ट, दे आर वेरी लर्नेड पीपल, दे आर डॉक्टर्स, पीएचडीज, उनके सारा, दे आर वेरी लर्नेड पीपल, बट वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देयर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड अवर ability to understand. Now, what the blip do we know? क्या जानते हैं बोलते? What the blip do we know? We don't know anything. There is a lot to be known. No? तो ये acknowledgement आना, यही साइन है विजडम का। मैंने सब जान लिया, ये तो रोक देगा कि जो ग्रोथ को रोक देगा कि मुझे सब पता है। आई एम आत्मा, बात खत्म हो गई। फिर आई एम आत्मा खत्म, बच्चे को पढ़ा दो, वो भी रटेगा फिर मैं आत्मा हूँ, आत्मा हुआ चलेगा। बट बोलते उससे नहीं, वो आत्मा मैं हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कौन, वो आत्मा क्या है मुझे नहीं पता, आई एम स्टिल डिस्कवरिंग। और ये डिस्कवरी मेरी चलती रहेगी। जब भी कोई आंसर मिलेगा तो उसको मैं बोलूंगा कि ये भी लिमिटेड आंसर है, मेरी डिस्कवरी अभी बाकी चल रही। बट उसका अनुभव लेने के लिए मैं कभी भी ले सकता हूँ। वो स्वात्मानंद प्रकाश, वो स्वानुभव मैं ले सकता हूँ। कौन लेगा? मेरे बिहाफ पे कोई और नहीं लेगा, मुझे ही लेना पड़ेगा। आई अलोन विल हैव टू टेक। तो ये रियल ओपिनियन, जो डिफरेंसेस ओपिनियन ये तीनों में है। और जो व्यवहारिक दृष्टि क्या करती है, व्यवहार कुछ लेन देन है, नो देयर इज अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग। बोलते इसीलिए मैरिजेस आल्सो उसको भी रोटी बेटी व्यवहार बोलते हैं, because there is a व्यवहार involved in that, no, there is a transaction involved in that, बोलते वो। लेकिन प्रेम में कोई व्यवहार नहीं है, प्रेम में कोई लेन देन नहीं है। भक्ति में कोई व्यवहार नहीं, भक्ति में कोई लेन देन नहीं। तो भक्ति प्रेम ये सारी चीजें किसके आ गई? ये अध्यात्म की पर्सपेक्टिव से आ गई। नो, व्यवहार जो होता है वहां पे बिजनेस आ गया, ये बात होगी। इसके अलावा जो ये लोग बाकी के जो सारे ओपिनियंस है, इनके अपने अपने कुछ जो इसको क्या बोलते हैं, अप्रोचेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपने
इसकी तरफ देखने का एक दृष्टिकोण बोलते हैं, एक ओपिनियन बोलते हैं, थियोरी इसको कहा जाता है, फिलोसॉफी इसको कहा जाता है। तो बोलते ये सारे जो अलग अलग हुए इनकी अलग अलग फिलोसॉफीज है। तो कौन सी फिलोसॉफीज है, तो बोलते सबसे पहली जो फिलोसॉफी होती है वो फिलोसॉफी भक्ति मार्ग की होती है। भक्ति मार्ग में क्या बिलीव होता है, भक्ति मार्ग में जो ड्युअलिटी एग्जिस्ट करती है, ड्युअलिटी माने क्या, द्वैत, द्वैत एग्जिस्ट करता है। द्वैत में क्या करता है वो भक्त, क्या करता है, बोलता है मैं भक्त हूँ, मैं छोटा हूँ, और कोई तो सुप्रीम है मेरे अलावा, और कोई सुप्रीम है, somebody else, then be it गुरु, और be it भगवान, be it अल्लाह, be it जीसस, और be it नंबर ऑफ 33 करोड़ जो नाम है अपने, वो नाम कोई भी, मैं वो छोटा हूँ और भक्त हूँ, और मेरे से सुप्रीम कोई तो है। और वो सुप्रीम कौन है, तो बोलते वो परमात्मा है। माने मैं आत्मा हूँ, तो देयर इज समबडी परमात्मा, माने अपने को उससे अलग मानते हैं, और फिर भक्ति शुरू करते, तभी भक्ति होती है, पूजा होती है ना। यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड किसको एक्सप्रेस करेंगे अदरवाइज, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए वो परम है, सुप्रीम है, मैं अपना ग्रेटिट्यूड उसको एक्सप्रेस करता हूँ ना। ये बिगिनिंग के वक्त ऐसा होता है, अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो भक्त उसकी परमात्मा की पूजा करते 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 उस रस में डूब के वो परमात्मा ही बन जाता है। बट बोलते समय पोलाइटली बोलेगा, बोलते समय वो गर्व नहीं रहेगा, बोलते समय वो मैं भगवान हूं ऐसे नहीं बोलेगा, बोलते समय बोलेगा कि हाँ ठीक है परमात्मा है। तो देर इज अ द्वैत इन्वॉल्व स्टार्टिंग से लेके एंड तक, टिल टोटल मर्जर हैपन। टोटल मर्जर हैपन में विदेह मुक्ति, लेकिन जब तक सदय है तब तक वो डिफरेंस रहेगा, वो रखेगा और बोलेगा मैं भक्त हूँ मेरा भगवान, मैं भक्त हूँ मेरा भगवान। तो द्वैत इज ऑलवेज देयर, इन्वॉल्व है। ये पहला मार्ग हो गया। दूसरा जो मार्ग होता है यहाँ पे, वो मार्ग होता है जो अपने बुद्धा ने हमें दिखाया। बुद्धा ने क्या दिखाया, बुद्धा को अनात्मवादी भी कहते हैं ना। तो बोलते आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते, मन के लेवल तक आके मन से ही मन का सब खेल चल रहा है, तो बोलते वो मन से ही चल रहा है सब कुछ ना। वहां पे आत्मा नाम की कोई या भगवान नाम की कोई चीज होती है, उसको नहीं मानते। बुद्ध देव का जो मतवाद है शून्यवादी है ना, शून्यवादी, है। हाँ तो वो शून्यवादी इसलिए, शून्यवादी है इसीलिए तो ना, अनात्मवादी शून्यवादी। हाँ? तो बोलते कुछ आत्मा है नहीं, बोलते मैंने उस आत्मा की खोज की, मैंने जितने डेप्थ में जाके देखना पॉसिबल है उसकी डेप्थ, उतने डेप्थ में मैंने जाके देख लिया, लेकिन मेरे को आत्मा नाम की कोई चीज मिली नहीं वहां पे ऐसे। तो बिल्कुल ठीक ही है, नहीं मिलेगी, वो कोई फिजिकल वस्तु परिस्थिति है नहीं तो कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने उसको लेके फिर वो पूरा अपना जो शरीर है उसके ऊपर, श्वास है उसके ऊपर, और जो मन है उसके ऊपर, मन बुद्धि अहंकार स्मृति जो भी उससे के ऊपर काम करके उसी को चित्त को ही ठीक किया, तो बोले सब ठीक हो सकता है। उस थियोरी को लेके उन्होंने वहां पे कर काम किया, और कई सारे लोगों को इस चित्त के चक्कर में मुक्त किया। अभी चित्त के चक्कर में मुक्त हो गए तो बचता अवशिष्ट क्या है, चैतन्य ही बचता है ना। तो वो उन्होंने वो चैतन्य को अवस्था को प्राप्त जरूर कर लिया, लेकिन उसी अवस्था को क्या बोल दिया, शून्य बोल दिया। दैट इज द डिफरेंस। उसी अवस्था को क्या क्या बोले, शून्य बोला। अच्छा, उसी अवस्था को शंकराचार्य ने पूर्ण बोला, ओम पूर्णमिदम पूर्ण, पूर्ण बोला कि पूर्ण है, उसी को शून्य बोला, शून्य प्लस शून्य शून्य, शून्य माइनस शून्य शून्य। ये जो शून्य अवस्था है, ये जो अनात्मवादी अवस्था जो स्थिति है, बोलते इन सारी स्थितियों को अलग अलग लोगों ने अलग अलग पुकारा तो सही, बट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द सेम सिचुएशन। एक ही स्थिति का सब लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, नॉट डिफरेंट थिंग, इट्स द सेम थिंग। सब लोग एक ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोलते ऐसे एक जो था वो तो दूसरा अप्रोच था। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल रहे ये अप्रोच अच्छा और ये अप्रोच बुरा, हम लोग बोल रहे सारे अप्रोचेस सुनो, हंस बनो, जहाँ पे जो चीज आवश्यक है वैसे उसको फॉलो करो, और अपने जीवन में कल्याण करो, अपने आप को मुक्त करो। और मुक्त होना इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट में फंसना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे योग वशिष्ठ में सारे कॉन्सेप्ट आपके तोड़े जाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट को, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पकड़ के नहीं रखते, वो तोड़े जाते हैं आपके, ब्रेक करते हैं आपके कॉन्सेप्ट। इसलिए बोलते हैं ना, अल्टीमेटली जाके बोलते हैं कि कुछ सॉलिड या कुछ कॉन्क्रीट इसके बारे में कहना संभव नहीं है ना। समथिंग विच इज अननोन, उस अननोन में स्थित होना अपने आप को पड़ता है। तीसरा जो अप्रोच आता है वो योग वशिष्ठ का अप्रोच। योग वशिष्ठ का अप्रोच ये है कि देयर इज नो टू, देयर इज ओनली वन। यहाँ पे क्या है, सेकंड अप्रोच में कोई वन है ही नहीं, कुछ नहीं है, इट्स ऑल जस्ट है बस,
मन है, चित्त है, वो चित्त के अंदर ये सब चल रहा है और जो कॉन्शियसनेस है वो ग्रो कर रहा है, दैट्स इट। नो, पहले इसमें दो है, आत्मा है और परमात्मा है। तीसरे इसमें बोलते दो है ही नहीं। जो थर्ड अप्रोच है वो योग वशिष्ठ का अप्रोच है। तीसरे अप्रोच में क्या कहते हैं, देर आर नो टू, देर इज ओनली वन। कौन है वो वन? वो बोलते हैं वो परब्रह्म एक है, बस दैट्स इट। वो परब्रह्म एक है, दैट्स इट, खत्म। उसके बारे में जो उसका जो एक्सप्रेशन जो चलता है, जो दिखता है हमको, उसको उसको माया कह दिया और माया को भ्रांति बता दिया था और उसको असत्य मान के उसको मिथ्या बता दिया। लेकिन अद्वैती है, यह अद्वैत वाला अप्रोच है कि एवरीथिंग एल्स अदर देन चैतन्य इज मिथ्या, इट इज जस्ट स्वप्न, इट इज जस्ट ये जो आज का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको मैं रोक लेता हूँ, थोड़ा फोर्थ अप्रोच की तरफ जाता हूँ। फोर्थ अप्रोच जो है वो जो मीमांसक है, जो चारवाक जो है, जो शैवाज जो होते हैं, विज्ञान वैरव में जो अभिनव गुप्ता ने फिर वो कश्मीरी शैविज्म जो लाया, वहां पे भी अद्वैत है, दोनों में अद्वैत है। जो अपना योग वशिष्ठ वाला अप्रोच है वो भी अद्वैत है और जो अपना विज्ञान भैरव वाला अप्रोच है वो भी अद्वैती है। लेकिन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि जो माया मिथ्या बोल के इसको डिस्कार्ड किया, उन्होंने यहाँ पे किया कि वो शिव है, एक ही शिव है, इस दुनिया में शिव के अलावा और कुछ नहीं है, शिव के बाहर कुछ नहीं है, एक ही शिव है। और शिव जब शांत होते हैं तो शांत बैठते तो शिव है, लेकिन उन्हीं में स्पंदन उत्पन्न हो जाता है, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है, तो वही शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। तो शिव यदि रियल है तो शक्ति कैसे अनरियल हो सकती है? अनरियल नहीं हो सकती ना। यहाँ पे माया बोल के डिस्कार्ड कर दिया, मिथ्या बोल दिया, भ्रम बोल दिया, लेकिन यहाँ पे बोलते हो शक्ति अनरियल कैसे हो सकती है? इट हैज टू बी शिव की ही शक्ति है, शिव से अलग नहीं है तो रियल है फिर। तो शक्ति को यहाँ पे डिस्कार्ड नहीं किया, शक्ति को भी, माया को भी यहाँ पे स्थान दिया, बट अनरियल करके स्थान दिया, मिथ्या करके स्थान दिया। यहाँ पे शक्ति को स्थान दिया लेकिन रियल करके स्थान दिया। बोलते शिव है, शिव की शक्ति है, स्पंदन है, तो वो अनरियल कैसे हो सकती है? तो बिल्कुल रियल है, दिखती है, सब कुछ है, दिखती भी है, महसूस भी कर सकती है और उसका एहसास और अस्तित्व भी दिखाई देता है। तो बोलते वो अनरियल नहीं है, शिव ही है, शिव ही की शक्ति है, वो भी रियल है। और जब शिव रियल है, शक्ति रियल है, तो शिव और शक्ति से उत्पन्न यह जगत, यह असत्य कैसे हो सकता है? बोलते नहीं, बिल्कुल सत्य जगत है, ये दोनों सत्य है। तो देखा, अब तक वशिष्ठ मुनि योग वशिष्ठ हम लोग सुन रहे हैं, अब तक हमने उसको माया डिस्कार्ड किया, भ्रांति इतना किया, सब कुछ किया, स्वप्न क्या किया ना, वो आपका वो भी कॉन्सेप्ट अभी तोड़ा जा रहा है विज्ञान भैरव के माध्यम से। और गुरुदेव ने तो विज्ञान भैरव के ऊपर सत्र भी लिए हुए हैं। तो ये बात है कि आर यू रेडी टू ड्रॉप ऑल योर कॉन्सेप्ट, आर यू रेडी टू ड्रॉप ऑल योर आइडियाज? अपनी सारी कल्पनाओं को छोड़ने के लिए तैयार हो क्या आप? तब जाके वो शिव जो है परब्रह्म है, वो उसके साथ हो पाओगे, तब अपने आप को अपने आप के साथ बैठ पाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द 4 डिफरेंट अप्रोच। हाँ स्मिता जी, वेलकम बैक, वेट। तो बोलते ये जो फोर्थ जो अप्रोच है, ये फोर्थ अप्रोच विज्ञान भैरव का भी है, और विज्ञान भैरव के साथ साथ ये जो चारवाक, मीमांसक, इन्होंने भी इस अप्रोच को एक्नॉलेज किया। दे आल्सो एक्सेप्टेड दिस एंड दे आल्सो सेड कि नहीं नहीं, दिस वर्ल्ड इज अ रियल वर्ल्ड, इट्स नॉट अनरियल वर्ल्ड। ये बात है। आर यू गेटिंग दिस? नाउ ये चारों अप्रोच क्लियर हुए क्या? है ना? हमें क्या करना है? अच्छा, इसका प्रैक्टिकल अपने लिए जीवन में क्या है? बोलते आप स्टूडेंट हो, आप वहां पे टीचर के सामने बैठे हो, तो इस जगत को सत्य मानो। उस वक्त ये मत बोलना अरे टीचर असत्य है, टीचर नहीं, एंड देन फिर मैं चला भी जाऊंगा बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अप्रोच नहीं चलेगा ना वहां पे, इट विल नॉट वर्क। तो आप जब ध्यान करने बैठो तो वहां पे इसको लगाओ। जब कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आपके जीवन में आ रहे, आपको सता रहे, ये कर रहे, उस वक्त तो अप्रोच लगाओ कि ये मिथ्या है, इसमें क्या अटकना। लेकिन कुछ अच्छा करना है, सेवा करना है, ये जगत सत्य है, वहां पे जरूरत है तुम्हारी, वो दुख हो रहा है, वो किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को वहां पे दुख हो रहा है, तुम जाके सेवा कर रहे हो, तो उसको सत्य मानो, जाओ उसको हेल्प करो। तो ये सारे जो अप्रोचेस है, जब आप भक्ति में बैठे हो, गुरु पूजा कर रहे हो, पूरा भक्त बन जाओ, टोटल भक्त, नो, पूरा सुप्रीम गुरु इज द मास्टर। तब पूरा, थोड़ा सा ज्ञान में आ जाओ, विजडम में आ जाओ, ध्यान करने लगो, आत्म पूजन, फिर वो खुद की ही पूजा, है ना, आत्माराम स्वात्मानंद प्रकाशा, ध्यान करो तो फिर आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ करना नहीं है,
उस वक्त पूरा अद्वैत में आ जाओ, बोलते कुछ है ही नहीं मेरे अलावा। ध्यान कर रहे हो, तो जब ध्यान कर रहे हो तो बाकी का अस्तित्व है किधर? फिर कुछ नहीं, मिथ्या है, सब छोड़ो। मिथ्या है, छोड़ना आसान हो जाएगा। भ्रम है, छोड़ना आसान हो जाएगा। स्वप्न है, छोड़ना आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर वो आसान नहीं होता। देन यू हैव टू पुट एफर्ट उसको डिस्कार्ड करने के लिए। तो सारे जो है ना, दीज आर ऑल डिफरेंट 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 फिलोसॉफीज, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस, एंड सारों में से सीखने लायक ना। यू लर्न फ्रॉम एवरीवेयर। आप हंस बन जाओ, हंस बन के वो जो दूध है वो दूध पियो, उसमें जो पानी है वो रहने दो पीछे, छूटने दो उसको, छोड़ो उसको, आप बस उस अमृत को पियो। तो सब जगह पे अमृत है, आप क्या करो, उस अमृत को पियो, बाकी का छोड़ो। ये बात है। ये एक व्यू पॉइंट हो गया। जरूरत पड़ती है तो बोलते विष भी मंथन जब होगा, समुद्र मंथन हुआ तो विष भी निकला, अमृत भी निकला। बोले दोनों चीजें निकली, अमृत भी निकलेगा, विष भी निकलेगा, और भी कुछ सारी निकलेगी, तो उसको महाप्रसाद के रूप में स्वीकार करो। तो शिव जी ऐसे है, शिव क्यों बनना है? तो बोलते नीलकंठ बन के। तो ऐसा नहीं कि विष विष तेरा, अमृत मेरा, ये स्वार्थ नहीं है। अमृत भी मेरा और विष भी मेरा। तो बोलते विष को भी धारण कर लिया अपने कंठ में। अच्छा, धारण किया विष को तो कैसे किया? अमृत प्राशन किया तो अमृत को पूरे अस्तित्व में घुलने दिया, मतलब पूरा अमृतमय चैतन्य में। विष को धारण किया तो बोले क्या आपने किया? अंदर निगल लिया, उगला नहीं, उसको ओमिट नहीं किया। माने जो हम लोग कुछ सुन लेते हैं जाके निंदा करते हैं, उगलते हैं उसको, विष को अंदर नहीं रख पाते तो उसको जाके उगलते हैं बाहर, निंदा करते हैं या भरा बुरा किसी को कुछ कहते, गाली देते ना। बोलते वो नहीं किया। क्या किया? कंठ, कंठ में धारण किया। कंठ में धारण करने का मतलब क्या हुआ कि प्राशन किया लेकिन अंदर नहीं घुसने दिया। अंदर नहीं गया माने शरीर के ऊपर, अपने चित्त के ऊपर उसको उसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया। कुछ भी प्रभाव नहीं, अंदर कुछ प्रभाव नहीं, अपने दिल के ऊपर चित्त के ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं है, और उसको बाहर उगला भी नहीं। तो बोलते कंठ में लोग, इसलिए नीलकंठ कहते हैं। तो नीलकंठ बन जाओ माने कुछ ऐसा आता है, अमृत आता है तो पूरा प्राशन कर लो, विष आता है तो निगल लो और इधर रोक लो उसको, उसको जाने मत दो अंदर पूरा, और उसको उसका प्रसार भी मत नो। ये सारे एस्पेक्ट है। तो समुद्र मंथन होगा तो विष भी निकलेगा और उसमें से अमृत भी निकलेगा। तो आप वो बन जाओ शिव जो दोनों को धारण अपने जीवन में कर सकता है। उतनी एबिलिटी अपनी बना लो कि कुछ दुख भी आता है या कुछ अनचाही परिस्थिति भी आती है तो नीलकंठ बन के उस परिस्थिति को भी आप धारण कर लो अपने अंदर। ये बात है। तो दोनों का यहाँ पे स्वीकार है, किसी भी चीज का रिजेक्शन नहीं। अच्छा है तो मेरा मेरा मेरा, बुरा है तो मेरा नहीं। बोलते दोनों भी नहीं स्थिति रहती जीवन मुक्त के। और जो शिव होते हैं वो दोनों को धारण करते हैं, दोनों दोनों परिस्थितियों में बने रहते हैं, भागते नहीं है, बने रहते। तो ये चारों अप्रोचेस है। वो सारे जो थे, जो रमा जी का जो प्रश्न था कि जो कैसे उनका, तो उनका ओपिनियन अलग अलग है, ठीक है, रहने दो, इट्स ओके, वी नीड नॉट डिस्कार्ड। चलिए अभी स्मिता जी के कुछ प्रश्न सुन लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ उन मेरा प्रश्नों के और एक सारे। प्रश्न सुन लो। और हाँ एक बोलिए। प्रश्न है, हाँ बोलिए। आधार और अध्यय, आधार और अध्यय, जैसे ये जगत का अधिष्ठान है चैतन्य, है ना। जगत भ्रम अत्यंत ही दृश्य है और उसका अधिष्ठान है महाचैतन्य। महाचैतन्य अदृश्य है। we can't we can't feel or we don't know what is चैतन्य। ये दोनों एक है अदृश्य और दूसरा है दृश्य। जगत है दृश्य और महाचैतन्य है अदृश्य। तो जगत ब्रह्म में तो केवल जगत भ्रांति देखी जाती ना, परंतु उसका अधिष्ठान ब्रह्म तो देखा नहीं जाता। अतः रज्जु सर्प से ये जगत विलक्षण है। जब ये वस्तु स्थिति हुई तब मद शक्ति के समान स्वयं अदृश्य होकर दृश्य भाव का हेतु बनकर कार्य रूप से ही आत्मा अपनी सत्ता प्रकट करता है। अतः जगत का स्वरूप सत्य है। मतलब दोनों चीजें बोलते हुए दिखेंगे आपको ना, यू विल फाइंड बोथ द एस्पेक्ट। तो इसलिए मैंने बोला ना, दोनों अप्रोचेस ठीक है। आपको क्या करना है, जिस वक्त जिस अप्रोच ठीक लगे या ठीक बैठे, उस अप्रोच को आपको यूज करना है।
का बात नहीं है, मतलब आधार और आधेय का बात है। माने एक है आधार, जैसे चैतन्य है आधार, और आधेय है जगत। इसी के बारे में बोल रही हूँ। हाँ, तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जगत जो है ना, उसको जगत को मिथ्या कहा गया है ना। इस जगत को मिथ्या कहा गया, वो आज का सत्र का टॉपिक ही है एक्चुअली। तो उसके बारे में सुन लेंगे तो फिर और थोड़ा क्लैरिटी है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर जरूर उसके बारे में फिर से एक बार बात करें। विल स्पीक मोर अबाउट इट, है ना। तो फिलहाल के लिए उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, सुन लेते हैं उसका उत्तर, और फिर उसके बारे में कुछ और प्रश्न निकलेगा तो जरूर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल स्मिता जी के कुछ प्रश्न है तो सुन लेते हैं, किसी और के भी कुछ प्रश्न है तो उनको भी सुनिए। स्मिता जी, और भी। जय गुरुदेव। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत सुंदर है और महत्वपूर्ण भी है। और जैसे आपने अलग अलग एस्पेक्ट से सबका बताया, चारों बताए, तो पहले तो थोड़ा क्षमा चाहूंगी, क्योंकि ऐसा थोड़ा सा आया कि हमारे गुरुदेव उस हमको क्या सुझाते हैं, गुरुदेव के वचन क्या होते हैं, कि कौन से एस्पेक्ट से जाना है। जैसे योग वैसे वासिष्ठ वशिष्ठ मुनि जो बोल रहे हैं कि अद्वैती है सब, अविज्ञान जो आपने चारों भी बताए, तो हम गुरुदेव के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो उनका क्या कहना है। तो हम लोग थोड़ा सा, मैं सॉरी भी कहती हूँ, गलत हो गया होगा क्वेश्चन तो और दूसरा ने यहाँ जो चैप्टर में है कि जय जागृत स्वप्न अवस्था विश्लेषण चिदाकाश, तो हम लोग अभी नहीं, वॉइस तो आ रही है नेहा जी, वी आर एबल टू हियर। ये जो सब दिखता है जगत, हम तो रोज अभी सुनते कि ये सब मिथ्या है, संसार पूरा मिथ्या है, दृश्य दिखता है वो सब मिथ्या है। फिर हम तो इतने घट्टा ने बहुत ऐसे मजबूत पकड़ लेके बैठे हैं, तो हमसे वो छूटता नहीं। सुनते समय लगता है, बाद में वो छूटता ही नहीं। तो उसको थोड़ा सा छूटना चाहिए, थोड़ा नहीं पूरा ही छूटना चाहिए, उसमें फंसना नहीं है। तो उसके बारे में उपाय तो बताइए, बताते हैं, फिर भी आज और से बताइए आज के चैप्टर में से कि जिसका उपयोग हमारे लिए आएगा कि ये दृश्य जगत मिथ्या है। और चिदाकाश का बहुत सुंदर वर्णन आया है। चिदाकाश यानी किसको किसको चिदाकाश बोला है, इसमें वशिष्ठ मुनि राम जी को बता रहे। तो जगत मिथ्या है, इसके बारे में भी जो बताए तो वो भी हमको क्लियर कर दो कि देने कि ये दृश्य से हमारी पकड़ थोड़ी ढीली हो जाएगी, जो हम मजबूत पकड़ के लेके बैठे हैं। तो तो और चिदाकाश बारे में बताइए। और चित और चेतन एक ही है ना? हाँ, तो ये जगत कैसे मिथ्या है वो आज का विषय है, जरूर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और हाँ हाँ, ठीक चिदाकाश के बारे में भी बात करेंगे। है, या थैंक यू। हाँ, और किसी के कुछ प्रश्न है क्या बिफोर वी स्टार्ट आंसरिंग ईच वन ऑफ देम? कुछ किसी के कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन मैंने खोल दिया है, आप बात कर सकते हाँ, जय गुरुदेव. हैं। हाँ, जय गुरुदेव, बोलिए नेहा जी। माझा प्रश्न असा आहे की मगाशी तुम्ही आकाश आणि चैतन्य एकच असं म्हटलं का? कारण माझ्यासाठी आकाश तत्व म्हणजे मी असं समजले होते की पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि आकाश, आकाश सुद्धा ट्रान्सेंड करू तेव्हा चेतना आहे. ती चेतना जिथे आकाश नाहीये, अगदी खूप घन पदार्थ आहे, तिथे सुद्धा अविच्छिन्नपणे आहे. आणि जिथे काहीच नाहीये, आकाशाला शून्य म्हणजे मी असं समजते की आकाश शून्य आहे आणि चेतना ही पूर्ण आहे, की जिथे आकाश सुद्धा नाही, पोकळी आहे, तिथे पण ती आहे. आणि अगदी खूप घन पदार्थ आहे ज्याचे अगदी खूपच, तिथे आकाश तत्व अगदी नेग्लिजिबल असेल, पण चेतना ठोस आहे तिथे अविच्छिन्नपणे, असं मी समजते. तर मला जरा हे प्लीज क्लिअर करा.
जय गुरुदेव. नक्की नक्की. नेहा जी का प्रश्न है कि जो चैतन्य जो है वो आकाश तत्व के भी परे है, और ये ठीक है, बिल्कुल ठीक. लेकिन उसके बाद में फिर कहा कि वो चिद है, वो घन है, और भी कुछ और उसको संज्ञा देंगे इसके बाद में भी. नाही, तो वो सारी की सारी संज्ञा है, वो सारी की सारी डेफिनेशंस उसके भी परे कुछ और है ना. बिकॉज हम लोग नहीं जानते, हम लोग उसको डेफिनेशन में बांध नहीं सकते. बट जस्ट म्हणजे टू हैव. म्हणजे हाँ, जे घन आहे त्याच्यात पण ते आहेच आहे. हे अगदी घन पण सगळ्यात आपल्याला काय माहितीये तर आपणच दिलंय शिव मला ह्याच्यात. वाटतं सगळ्यात घन. उसको जो हमने त्याच्यात पण घन आहे, बोला ना. द्रवात पण आहे आणि आकाशात. हा, हाँ, तो उसको जो हम लोग घन बोल रहे हैं ये भी जय हमने ही गुरुदेव. बोला. हाँ, इसको जो हम लोग घन बोल रहे हैं ना, इसको घन को भी हम ही बोल रहे हैं. हमें असलियत में पता नहीं, किसी को नहीं पता है असलियत में. नोबडी नोज. हाँ, लेकिन अनुभव सबको मिल सकता है, मिला भी हुआ है. एक्सपीरियंस उसके बारे में मिला हुआ है, बट ठोस कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते, अननोन ही है अपने लिए. लेकिन कॉन्वर्सेशन में अननोन अननोन ऐसा बोलेंगे क्या, तो बोलते इसको चैतन्य बोलते, इसलिए घना बोल दिया. जो आकाश तत्व के भी परे है, वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है. मैं बोल रहा आकाश तत्व के बाद में जो आप घना घना जो बोल रहे हैं ना, आप उसके भी परे जाओ. उसको बोला वो भी ठीक, वो भी नहीं है. बिकॉज वो भी जस्ट एक दिया हुआ नाम है हमारी तरफ से, बट वो भी नहीं है. गो बियॉन्ड चैतन्य ऑल्सो. आर यू गेटिंग इट. चैतन्य भी हम लोगों ने बोला उसको. ब्रह्म, शिव, चैतन्य, ये हम लोग एड्रेस कर रहे हैं. बिकॉज हमें पता नहीं है, वी डोंट नो व्हाट दैट इज ना. तो वी हैव टू गो इवन बियॉन्ड दैट. सिर्फ आकाश तत्व की बियॉन्ड न जाइए. गो बियॉन्ड इट, दैट चिद घन. गो बियॉन्ड दैट चैतन्य. गो बियॉन्ड एनी सच वर्ड्स. गो वर्डलेस. शब्द जहां तक है वहां तक नहीं है, वो सत्य नहीं है. आपको शब्दों के परे जाके बोलना पड़ेगा कि अभी मेरे शब्द अपूरे हो गए. मैंने वो बोलना ये ऐसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं आकाश नहीं हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ब्रह्मदेव नहीं हूँ, मैं चैतन्य नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं जीजस नहीं हूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं अवेयरनेस नहीं हूँ, सजगता नहीं हूँ, जानिव नहीं हूँ. देखो, आर यू गेटिंग इट. जो अब तक पूरे योग सिस्टम में मैं बता रहा हूँ कि हम जानिव है, हम शिव है. अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं शिव नहीं हूँ. हु नोज शिव है कि नहीं. वो कुछ और भी नाम कुछ और हो सकता है. हाँ, शिव हम लोग बुला रहे. आर यू गेटिंग दिस. समथिंग विच इज बियॉन्ड माई एबिलिटी टू कॉल. शब्दों के शब्द खत्म हो जाने चाहिए आपके मौन में. मौन और शब्द दोनों के बीच में कुछ, रियल और अनरियल के बीच में कुछ, ज्ञान और अज्ञान के बीच में कुछ. क्योंकि मैं किसको ज्ञान कहूं. मेरे शब्दों से जो निकलता है वो ज्ञान है नहीं. किसको मैं ज्ञान और किसको अज्ञान किसको कहूं. उसके भी परे रियल और अनरियल किसको कहूं. उसके बीच में ना पाप और पुण्य, मतलब इन बिटवीन समवेयर विच आई डोंट नो. उसको ऐसे एक एक्सट्रीम रूप में, कॉन्क्रीट रूप में मैं कह नहीं सकता कुछ, ऐसी कुछ स्थिति. लेकिन मुझे इसका अनुभव होता है, जब मैं ध्यान करता तो मैं उसी के साथ हो लेता हूँ वो स्थिति, विच इज बियॉन्ड दैट आकाश तत्व आल्सो, विच इज बियॉन्ड दैट चिदाकाश आल्सो. वो उसके बारे में, बट वो वी डोंट नो दैट, नोबडी नोस. और जो बता वो है, जो बताएगा नहीं जानता है वो. जो जानता नहीं वो बताने का प्रयत्न करेगा, सुनो मत उसकी बात, वो नहीं जानता. फिर कि जो जानेगा वो कभी नहीं बताएगा आपको. उसको पता है वो जानता ही नहीं है, बताएगा क्या. सचमुच में जानता है तो उसको पता है कि मैं नहीं जानता, इतना ही जानेगा. यही होता है वैज्ञानिकों के साथ भी. ढूंढ ढूंढ के फाइनली बोलते यार हमने इतना सब कुछ प्रयत्न किया, कितना जाना. तो बोलते परसेंटेज ऑफ दैट इन कंपैरिजन टू जो नोन अननोन है, कुछ भी नहीं है. वो सुई की नोक के ऊपर भी नहीं, इतना भी परसेंटेज नहीं है. बोलते देयर इज अलॉट टू बी अननोन. बहुत कुछ अननोन है अपने लिए, है ना. तो उस स्थिति में जाना, जस्ट नॉट जस्ट गो बियॉन्ड आकाश तत्व नहीं, पंच महाभूतों के परे ही नहीं, सिर्फ उसके भी परे चले जाओ. जिसको आप जो बोल रहे हो वो पर ब्रह्म के भी परे, वो शिव के भी परे, पता नहीं क्या. इस स्थिति में आ जाओ. बस बोलो मैं हूँ. कोई नाम देने की जरूरत नहीं, बस मैं हूँ, बस बात करता. और मैं को भी हटा देना. फिर हूँ कौन है, क्या है, पर ब्रह्म है. बिकॉज जैसे ही नाम आ गया ना, उसमें झगड़े आ गए थे.
जैसे ही नाम आ गया, मैं नारायण, मैं परब्रह्म हूँ, मैं शिव। बेवकूफ लोगों ने इसके ऊपर भी झगड़े किए हुए हैं पास में, अभी भी करते हैं। अभी देखो ना, हनुमान चालीसा के ऊपर झगड़ा चल रहा है। अरे माने बेवकूफी की हद हो गई माने ना, बियॉन्ड लिमिट तोड़ दिए सारे, क्रॉस कर दिए। मतलब अज्ञानता का इससे बड़ा और उदाहरण नहीं हो सकता कि यू आर फाइटिंग ऑन समथिंग विच इज, है ही नहीं ऐसा कुछ। आर यू गेटिंग दिस? मतलब इसलिए यू हैव टू गो बियॉन्ड नाम। ना शिव है, ना ब्रह्म है, ना नारायण, ना विष्णु है, ना अल्लाह है, ना जीजस है, नाम नहीं, नहीं। नाम आ गया तो फॉर्म आ गया, फॉर्म आ गया तो द्वैत आ गया, द्वैत आ गया तो द्वंद्व आ गया, द्वंद्व आ गया तो झगड़ा लग गया। इसलिए कोई नाम नहीं, ना फॉर्म नहीं, ना नाम नहीं, कुछ नहीं, सबके परे। मुझे नहीं पता कौन है, आई डोंट नो, शही शिव है या ब्रह्म है, नारायण, मुझे नहीं पता, आई डोंट। तो फिर काहे का सोमेश्वर द्वंद्व? जी, हाँ हाँ, बोलिए। बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझाया, कमाल है। मीन्स ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सबको डिलीट, ये करने का, नहीं 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 करके भी वही। मीन्स जो शब्द से समझेगा या अनुभव से समझेगा, वो नहीं। और वो नहीं, वो भी वो है, वो भी है, दोनों बस जगह। मीन्स दोनों जहाँ जगह। जो अनुभव बता ही नहीं सकते, तब तक पहुंचेंगे, तब तक ढूंढते रहने का, यही बिल्कुल, ना? बिल्कुल हाँ हाँ। ठीक है, ये बिल्कुल अप्रोच सही है। कि कितना भी जान लिया ना मैंने कुछ भी, तो फिर भी मुझे पता है कि मैं नहीं जान सकता उसको। इसलिए वो उदाहरण दिया गया ना, वो जो भी गुरुदेव ने शिव के बारे में जब बात किया तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जो विष्णु है, वो विष्णु ऊपर देखने गए उनका शिखा, और जो अपना ब्रह्मदेव है उनको नीचे देखने गए, चलते नख शिकांत दोनों को भी नहीं मिला। बिकॉज एंडलेस है, मिलेगा, मिल नहीं सकता। माने नारायण ने जिसको ढूंढा उसको मिला नहीं, तुम्हें कहाँ से मिलेगा? माने एक कहने की बात क्या है, जो ब्रह्मदेव है खुद, जो नारायण खुद है, उन्होंने ढूंढने का प्रयत्न किया, उनको मिला नहीं। ये कहने का मतलब क्या है? मिलने लायक नहीं हो, एंडलेस है। एंडलेस का एंड कैसे तुम ढूंढोगे? ये बात है। तो उसमें एस्टेब्लिश होना अपने आप, तब फिर आप सब कॉन्सेप्ट से मुक्त हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे तो धर्म के कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे, धर्म के कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे तो जाति के कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे, जाति के कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे तो ये सारे लफड़े जो है ना, लफड़े खत्म। सब एक ही है फिर आपके लिए। कोई वो कौन है क्या है बस जानते नहीं बस उसको, लेकिन भाई एक ही। तो सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो खत्म। और जो फिर जो बात सही आई है। थी ना, हाँ जो बात आई थी ना अभी की, जो अपना कि ऐसे जब शास्त्र होते हैं और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब क्या करना चाहिए? बिकॉज दीज आर ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट, दूसरे का तीसरे के कॉन्फ्लिक्ट, बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। बोलते हैं ज्ञान ऐसा ही है, ज्ञान इज ऑलवेज स्पेरिकल, इट्स नॉट लीनियर। लीनियर नहीं है ज्ञान कभी भी, इट्स ऑलवेज स्पेरिकल। एक बात सत्य है, दूसरा उसका एग्जैक्टली अपोजिट भी सत्य है, और एक असत्य है, दूसरा भी असत्य है, दोनों भी स्थिति है, बिकॉज वो स्पेरिकल है। इस बात को समझना आवश्यक। और जब भी ऐसे कुछ शास्त्र पढ़ो, कुछ उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरु की बात सुनो उसमें, दैट टाइम यू लिसन टू गुरु। गुरु के वचनों के ऊपर चलो, वो तुम्हारे सारे जो है शंकाओं को हर लेते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग, कुछ व्यक्त करते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें गुरु की कुछ वाणी निकलती है और सारी शंकाओं को शांत कर देते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ? तो बोलते ऐसी गुरु की वाणी होती है, बोलते वो गुरु की वाणी से वो सब शांत हो जाते, इसलिए बोलते गुरु की बात सुनो। कुछ भी कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आया, बोलते गुरु का ब्रह्म वाक्य, दैट इज द अल्टीमेट, शिव का वाक्य। बोलते गुरु की बात सुनो, गुरु के शिव वचन महिमा चलो। सुना था। हाँ, आप कल भी बताया, और अभी आपने जो बताया कि ब्रह्मदेव देखने के लिए गए, भगवान विष्णु भी देखने के लिए गए, तो ये शिव महिमन में पढ़ा था कि ये जो शिव था तो कितना बड़ा है, उसका आदि भी नहीं दिखा, अंत में नहीं दिखा। तो सुना था, 2 बार सुना शिव महिमन, तो तब नहीं समझ आया। पर समझ में नहीं आज अभी आता जो हो। कल से आप बता रही ना, कल से, हाँ, तो कल से अभी क्लियर हुआ कि ये जो शिव है, ये जो परब्रह्म है, कि वो जो हम उसको अनंत बोलते हैं, उसका आदि नहीं, अंत नहीं, तो वो जो शिव है तो कितना बड़ा है, कितना व्यापक है। और वो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। और दूसरा कि जो हम बोलते हैं ना, सृष्टि रचयिता, अपना पोषण करने वाला विष्णु, संहार करने वाले जो रुद्र है, तो उनके भी पीछे वो चैतन्य है, वही शिव चैतन्य, है। हाँ, वही तो शिव। वही शिव, वही शिव। तो ये नहीं क्या कल
इतना अच्छे से समझ गया, पहले सुना था पर अभी बहुत सुंदर क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक। सोमेश्वर जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, मगर मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ जो समझा है। इतना समझा वही है, कि वैसी स्थिति होना ये ब्लेसिंग है। यदि आपके मुख से शब्द नहीं निकल रहे ना, मौन हो रहा है ना, तो मुझे कुछ तो लग रहा है अंदर से, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बताने के बारे में बात करो तो बता नहीं सकते। इसके जैसी स्थिति नहीं, इस ब्लिस जैसी कोई स्थिति नहीं। यही ब्लिस है, यही आनंद है। तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए भी थोड़े थोड़े प्रश्न जो है ना, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। वी स्टार्टेड विद संगीता जी का जो प्रश्न था, मॉड्यूलेशंस ऑफ माइंड। तो देखो बोला ही गया है कि मॉड्यूलेशन, जो नेक्स्ट प्रश्न आता है ना, कि जो डिस्पाइट ऑफ चैतन्य हाउ 4 मॉड्यूलेशंस आर पॉसिबल, है ना। किसका प्रश्न था ये? किसी ने प्रश्न पूछा था। देखो बोला ही गया, चैतन्य के मॉड्यूलेशन कभी नहीं बोला गया ना। किसने बोला? चैतन्य के मॉड्यूलेशन है क्या? चित्त के है, मन के मॉड्यूलेशन है। तो मन के मॉड्यूलेशन हो सकते हैं, चैतन्य के कोई मॉड्यूलेशन नहीं है ना। तो ये सारी जो अवस्थाएं जो बात की है, मन की अवस्था है। मन मन चैतन्य नहीं है, चैतन्य का हिस्सा है। माने जिसका जो हिस्सा है वो चैतन्य भी है, लेकिन सिर्फ वही सिर्फ चैतन्य, ये वाली बात है। आर यू गेटिंग इट? माने किसी चीज का कोई, फॉर एग्जाम्पल कोई, सपोज कोई ह्यूमन है, तो अभी मैंने किसी को बोल दिया ह्यूमन है, तो रमा ह्यूमन है क्या? हाँ बोलते रमा ह्यूमन है, लेकिन रमा फीमेल भी है साथ साथ। तो माने कोई भी फीमेल यदि होती है तो ह्यूमन होती है वो। लेकिन क्या सारे ह्यूमंस फीमेल ही होते हैं क्या? नहीं बोलते, मेल भी तो हो सकते हैं। वो वाली बात है। तो सारा चैतन्य, मन चैतन्य है क्या? हाँ बोलते है, चैतन्य है। लेकिन सारे जो मन है वो चैतन्य है, लेकिन सारा चैतन्य सिर्फ मन है क्या? तो नहीं। चैतन्य मन के साथ और भी बुद्धि भी हो सकता है, अहंकार भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। का सब कुछ चैतन्य का हिस्सा है, सब कुछ शिव का हिस्सा है, सब कुछ उस परब्रह्म का हिस्सा है। तो ये बात को समझे, इसलिए वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ मिला के भी चैतन्य नहीं हो सकता, परिपूर्णता नहीं करना सकता। आर यू गेटिंग दिस? इसलिए बोलते चैतन्य ही है, लेकिन वो वही सिर्फ चैतन्य ही नहीं, चैतन्य और भी कुछ हो सकता है, विच इज अननोन टू अस। इस बात को हमेशा याद रखना। तो मॉड्यूलेशंस ऑफ माइंड है, नॉट मॉड्यूलेशंस ऑफ चैतन्य। तो जो डिस्पाइट ऑफ चैतन्य हाउ 4 डिफरेंट मॉड्यूलेशन पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ चित्त के मॉड्यूलेशंस हो रहे हैं, है ना। ठीक है, देन कौन से मॉड्यूलेशंस की यहाँ पे बात होती है? तो बोलते यहाँ पे अपना जो चित्त जो होता है वो 4 प्रकार की अवस्थाओं को धारण कर लेता है। इसको थोड़ा और जाएंगे, ज्ञान की अज्ञान की भूमिका देखते तो 6-7 भूमिका उसको बताया गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसमें से 4 ही भूमिका, 4 ही मॉड्यूलेशंस की यहाँ पे बात करते हैं। तो बोलते जो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर ऑल इन जागृत स्टेट, जागृत अवस्था में हम लोग यहाँ पे। देन जैसे ही कुछ जागृत अवस्था से निकलता है और जो निद्रावस्था में पहुंचता है, तो बोलते हैं निद्रावस्था इज इक्विवेलेंट टू योर सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति में हम लोग पहुंच जाते हैं। सुषुप्ति में क्या है? पूर्ण विश्राम, कोई एक्टिविटी नहीं, देयर इज नो एक्टिविटी। सुषुप्ति अवस्था ऐसी अवस्था है कि बिल्कुल टोटल विश्राम, योर बॉडी इज पुटिंग यू एट रेस्ट। पूरी निद्रा में आप स्लीप में चले गए। स्लीप इज आल्सो वन ऑफ द रहस्य। स्लीप में क्या होता है कोई नहीं जाता, मेडिकल साइंस भी नहीं जानता आज कि स्लीप में एक्चुअली स्लीप होती क्या है, नोबडी नोज। इट्स वन ऑफ द रहस्य। इन बिटवीन ये क्या होता है? देयर इज अ स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में क्या होता है? 2 प्रकार के स्वप्न हो सकते हैं, या तो डे ड्रीमिंग हो सकता है, माने आप बैठे हो, आपकी आंखें तो खुली है लेकिन आपका मन कहीं और है, यू आर डे ड्रीमिंग। और जो होता है जो आप बिल्कुल सोने वाले हो, सो चुके हो, मतलब सोने ही वाले, सो गए और फिर अभी तक पूरी निद्रावस्था में, डीप स्लीप में नहीं गए, इन बिटवीन यू आर स्वप्नावस्था। या अभी जागने वाले हो, पूरी तरह से नहीं जागे, इन बिटवीन डीप स्लीप खत्म हो गई और उसमें स्वप्न। तो स्वप्न वहां पे 2 प्रकार के वो, और उसके अलावा जागृत अवस्था में जो देखते हैं वो डे ड्रीमिंग। ऐसे तीनों प्रकार से स्वप्न आ सकते हैं। ऑल आर स्वप्न, माने ड्रीमिंग की अवस्था है। जो जागृत है वहां पे आप है नहीं, कहीं पे और, यू आर समवेयर एल्स। आप मन के चित्त के लेवल पे लिंक और सूक्ष्म देह से कहीं आप विहार कर रहे हो, आपका मन यहाँ पे है नहीं।
टिका नहीं, कहीं और है, वो कुछ तो कुकिंग कर रहा है, कुछ को स्टोरीज कुक कर रहा है, किसी सोच रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, और समथिंग एल्स, इट्स डूइंग समथिंग एल्स। नो, ये अवस्था होती है स्वप्न अवस्था। देन बोलते इसके तीनों अवस्थाओं के परे जो लगते हैं, जब समाधि की जो अवस्था लगती है, जो समाधि, धी माने इंटेलेक्ट, सम माने इक्वानिमस स्टेट, इक्वानिमस स्टेट में तुम्हारा इंटेलेक्ट पहुंच जाता है, फिर वहां पे कोई द्वंद्व वहां पे नहीं बचता है, समत्व जहाँ पे एस्टेब्लिश होता है, ऐसी समाधि की अवस्था में आप तूर्य का अवस्था को प्राप्त कर लेते, तो वो अवस्था को तूर्य कहते हैं। माने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को छोड़कर चौथी ही कुछ अवस्था, उस अवस्था को तूर्य अवस्था यहाँ पे कहते हैं, तूर्य का अवस्था। ऐसे होते हैं अपने 4 प्रकार के मॉड्यूलेशन। बोलते यदि देखें तो यह सारा जगत जो है यह कैसे स्वप्नवत हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक इंसेप्शन नामक एक मूवी आता है, और उस इंसेप्शन नामक मूवी को हमने यहाँ पे भी जो हमने श्रवण किया, तो उसमें भी थोड़ा सा उसका आइडिया दिया था। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर इस इंसेप्शन मूवी को देख लेना एक बार। तो जब ये इंसेप्शन मूवी देखते हैं तो इसके ऊपर देखते हैं तो किस तरह से वो जो एक टोली रहती है, गैंग रहती है, वो क्या करती है, दे आर एक्सपर्ट इन गोइंग इनटू अदर्स माइंड, और दूसरों के अंदर, मन के अंदर, अंतर मन के अंदर घुस के उनमें वो क्या करते हैं, आइडिया का एक इजाद करना चाहते हैं। माने वहां पे वो आइडिया को क्या करना चाहते हैं, सो करना चाहते हैं, सीड को। तो उसके लिए वो प्रयत्न करते हैं, और वो फ्लाइट में बैठे रहते हैं। फ्लाइट में फिर वो सारे के सारे जो लोग हैं एक डिवाइस से कनेक्ट करके लेवल 1 के स्वप्न में सब लोग चले जाते हैं। बोलते वो लेवल 1 के स्वप्न में जाके वहां पे फिर क्या करते हैं, लेवल 2 का स्वप्न देखते, फिर लेवल 3 का स्वप्न देखते, फिर लेवल 4 के स्वप्न भी उनको वहां पे जाना पड़ता है। तो लेवल 1 2 3 ऐसे स्वप्न देखते हैं। तो बोलते उसमें वो सारी चीजें बहुत क्लियर होती है कि जो अपने जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, यह भी एक स्वप्न के भांति हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज हमें उस वहां पे पता चलती है। तो यही चीज हमने जो अपने पद्मराजा और लीलावती की जो कहानी सुनी थी, उसमें भी यही था कि जो उनकी जो मृत्यु हो जाती है, तुरंत वो अपना नया शरीर धारण कर लेते। कैसे वशिष्ठ मुनि और जो अरुंधति होती है, वो एक वशिष्ठ ब्राह्मण होते हैं। वशिष्ठ ब्राह्मण और ये जो अपने वशिष्ठ मुनि जो सुना रहे, वो अलग अलग है। वशिष्ठ जो ब्राह्मण है वो अलग है। तो वशिष्ठ ब्राह्मण और जो अरुंधति होती है, वो जो उनकी जो चलती रहती है, उनका देहांत हो जाता है, तो वो नया रूप पद्मराजा लीलावती का धारण कर लेते हैं। जैसे ही पद्मराजा यहाँ पे उनका देहांत हो जाता है, तो वहां पे और ही किसी राजा का रूप धारण कर लेते बोलते जैसे ही ये जो है वो स्वप्न के भांति, एक ड्रीम के भांति हो सकता है। इसके प्रति जब हम लोग सजग हो जाते हैं, तो जैसे स्वप्न टूट जाता है, जैसे ही हम लोग जागृत अवस्था में आते हैं, स्वप्न में घटित हुई घटनाओं को उतना हम लोग ज्यादा महत्व नहीं देते। उस समय हम लोग अटकते नहीं है, फंसते नहीं है। तो यह सजगता यदि आपको इस अवस्थाओं के बारे में आ जाती है, तो तुरंत आप उससे अपने आप को मुक्त पाते हो। तुरंत इट हेल्प्स यू कि ये जगत मिथ्या हो सकता है, ये जगत एक सिर्फ स्वप्न हो सकता है। तुरंत सारे दुखों से, सारी जो हम लोग जो विकार जो होते हैं, जो हम लोग इसमें मोह में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, उससे तुरंत आपको इससे निकलने में क्या हो सकती है, सहायता मिल सकती है। यही इसका इम्पोर्टेंस भी है। प्रैक्टिकल इसका इम्पोर्टेंस ये है। देन फिर यहाँ पे यह जगत मिथ्या कैसे है और फिर चिदाकाश क्या है, ये प्रश्न पूछा गया। चिदाकाश वही है जो अपना समष्टि का जो निर्माण हुआ, माने चैतन्य से अपने आप को व्यक्त करने का जो स्फुरण उत्पन्न हुआ, तो वहां पे चैत्य की निर्मित हुई, और चैत्य की निर्मित से चित्त की निर्मित कहाँ पे हो, तो उनके वो ओम का साउंड वहां पे निकला, और ओम का शब्द, शब्द से एसोसिएटेड आकाश तत्व, आकाश तत्व फिर वहां पे आया, तो उसी को वहां पे चिदाकाश कहा गया। चिद आकाश माने जो सुप्रीम आकाश है, चिद आकाश। और सब कुछ कहाँ पे स्थित है, ये सारा बाकी के सारे चित्ताकाश बोलते वो चिदाकाश में स्थित है। माने समष्टि के लेवल पे वही चिदाकाश बन गया, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के लेवल पे वही क्या बन गया, चित्ताकाश बन गया। तो उसी को यहाँ पे चिदाकाश कहा जाता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न तो यहाँ पे खत्म हो गए। यदि और भी कुछ यहाँ पे चर्चा करनी है तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बुक से कुछ टॉपिक है, कुछ है उससे कुछ समझ में नहीं आया, वी कैन स्पीक। देखो सोमेश सर, ये सारे जो सफरिंग है हमारे, ये सब उपाधि से आते हैं। जैसे मैं किसी के माँ हूँ, मैं किसी के वाइफ हूँ, तभी मेरे सब सफरिंग आते हैं।
जब तक मेरा ये उपाधि अगर मैं हटा दूं तो कोई सफरिंग नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये है ना? उपाधि अब माने देखो, क्या? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी माने क्या? अहम। यस यस यस, बस तो बस वो तो रूट है। वो तो रूट ही है। बोलते ये चैतन्य से ये सारी जगत की उत्पत्ति हुई, बिकॉज अपने आप को अलग मान लिया, कुछ व्यक्त करने का मन हो गया। ये कुछ व्यक्त करने के जो चैत्य निर्माण हुआ, उसी से स्वयं अलग मान लिया, तो कुछ उपाधि धारण कर ली। ब्रह्मदेव मान लिया को, या फिर यस विष्णु यस। मान लिया, फिर अदरवाइज तो कुछ था नहीं, एक ही था। तब कुछ था नहीं, लेकिन कुछ है ये मान के अलग हो गए उपाधियों की वजह से, माने वही आइडेंटिटीज धारण कर लिया। उसी से सब कुछ जो प्रॉब्लम है उसी से उत्पन्न हुए। ये तो बिल्कुल ठीक अंडरस्टैंडिंग है रमा जी आपकी। एक जगह में ना कल एक आदमी ने मुझे प्रश्न किया था कि विज्ञानी और विज्ञान मनस्क ये दोनों चीज अलग है। जो साइंटिस्ट है या कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, ये दोनों अलग है। कैसे? हाँ, वही बात हो गई कि यदि आप मैं अध्यात्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं साइंस भी तो जानता हूँ, साइंस का भी तो पढ़ाई किया है, टेक्नोलॉजी का पढ़ाई किया है। तो जो अल्टीमेट जो जानता है, जो टोटल है, टोटलनेस में जानता है, उसमें कई सारी शाखाओं के बारे में भी वो जान सकता है ना। तो एक स्पिरिचुअल जो इंसान है वो साइंटिस्ट भी हो ही सकता है, लेकिन एक साइंटिस्ट स्पिरिचुअल हो ये आवश्यकता नहीं। लेकिन जो स्पिरिचुअल है वो साइंटिस्ट सही हो ही सकता है, संभव है। उस बात ऐसे देखते हैं, तो इसलिए विज्ञान को अलग जय अलग नहीं गुरुदेव। देखते। हाँ, जय गुरुदेव। मनीष जी या उमा जी कोई एक बात कर। हाँ, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया क्या? हाँ हाँ Is the enlightened master how he can see this world? हाँ, अपने तो वो गुरुदेव जो, है ना, तो हाँ, जैसे अपने गुरुदेव है और वो कैसे इस जगत को देखते हैं, हाउ डज ही फील, हाउ, कैसे वो देखते, तो बोलते वही देखते, वो अपने आप को सब जगह पे देखते। ही सीज हिमसेल्फ इन यू, ऑल ऑफ यू, एंड ही सीज एवरी, सब में खुद को भी देखते, और दूसरे सब में खुद को देखते, सब में खुद को भी देखते। दोनों चीजें जो होते गुरु के पास संभव होती, तो इस पर्सपेक्टिव से वो अब सारे जगत को देखते हैं। नहीं, मेरा बात है कि मिथ्या बोले तो हाउ एनीवन कैन एक्ट। अभी जो गुरुदेव का वो आई स्टैंड फॉर पीस है, वही बात बोला ना मैंने कि ये वही बात है, दीज आर ऑल डिफरेंट अप्रोचेस ना। तो आपको जब एक्शन में आना है, तब उसको मिथ्या पकड़ के एक्शन करने लगोगे तो आपकी एक्शन नहीं होगी पूरी। तो एक्शन में आओ तो व्यवहार में आओ, जगत का सत्य मान के व्यवहार करो, उस वक्त मिथ्या बोल के नहीं छोड़ सकते। तो यही तो मैंने बात शुरुआत में भी की कि आपको एक्शंस करने हैं, अपने 100% देना है, उस वक्त उसको मिथ्या मान के मत करो, उसको तो 100% सच मान के व्यवहार करो। अपना पूरा एक्शन पूरा परिपूर्णता के साथ पुरुषार्थ को निभाओ, तब उसको मिथ्या मान के नहीं छोड़ो, तब नहीं वर्क करेगा मिथ्या। मिथ्या कब मानो? क्रेडिट लेने की बात आई, अहंकार जागने लगा, दुख होने लगा, विकार आने लगे, जो आपको करना है वो आप कर नहीं पा रहे हो, आपको परमानंद की अनुभव नहीं हो रही है, ध्यान करना है, उस वक्त बोलो ये मिथ्या है। काम करना है, पढ़ाई करनी है, बिजनेस करना है, तब व्यवहार है, तब जगत सत्य है, तब व्यवहारिक रूप से उसको देखो। तो ये दृष्टियां जो है ना, दोनों दृष्टियों को आप समझो और सही दृष्टि का सही जगह पे इम्प्लीमेंट करो, उसका उपयोग करो। दोनों दृष्टि इंपॉर्टेंट है, पारमार्थिक दृष्टि भी इंपॉर्टेंट है, व्यवहारिक दृष्टि भी इंपॉर्टेंट है, दोनों का अपना महत्व है। क्योंकि स्थूल शरीर में है तो व्यवहार छोड़ेंगे कैसे चलेगा? हाँ, आप आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हो, आप फ्री में कोर्सेज लेते हो क्या? नहीं लेते ना। वहां पे व्यवहार नहीं छूटा, लेकिन वो व्यवहार जो है ना, वो परमार्थ वाला व्यवहार है। वहां पे मेरे लिए कुछ नहीं, जो है देना ही है सब कुछ ना। जो पैसा देता है उसका भी पैसा सेवा के प्रोजेक्ट में लगाओ, और उसको भी पुण्य दो, और उसको ऊपर से ज्ञान भी दो। माने दुएर एस्पेक्ट है वहां पे, उसको पुण्य भी प्रदान कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं, और उसको
ज्ञान भी प्रदान कर रहे हैं, माने सोने पे सुहागा वाली बात है। केक भी है और आइसिंग भी है, दोनों है। तो वो जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब तक वो व्यवहार, उतने व्यवहार आ गया, लेकिन वो व्यवहार भी अपने लिए इस बार कमर्शियल आ गया। वहां पे वो व्यवहार भी क्या बनता है, परमार्थ ही बन जाता है। वो आपके दृष्टिकोण से, उसके लिए वो व्यवहार हो गया कि मैंने पैसा भरा और मैंने कोर्स किया, और दैट इज ओके, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, दैट्स फाइन। जय गुरु जी। हाँ जय गुरु मनीष, बोलिए। गुरु जी कहते हैं कुछ कठोपनिषद में शायद कहते हैं कि आपको मिलेगा वही जो जो वो दिव्यता चाहेगी। हाँ मैं जब बिल्कुल वो ठीक है। दिव्यता चाहे। हाँ तो हम जो ये आपको जब मिल गया ना, और जो मिल गया है उसका अहंकार मन में आएगा, तो सोचना कि जो डिवाइन चाहेगा वही मुझे मिला, मेरा इसमें कुछ रोल नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ करने की बात आएगी तो फिर आलस्य में मत चला जाना कि जो मिलेगा वो डिवाइन देगा, नहीं, कुछ नहीं देगा तुम्हें डिवाइन। आलसी लोगों को डिवाइन कुछ नहीं देता है। वहां पे तुम्हें पूरा पुरुषार्थ निभाना पड़ेगा, तुम्हें जागृत अवस्था में आना पड़ेगा, पुरुषार्थ निभाना पड़ेगा, तब जाके डिवाइन कुछ देगा, नहीं तो कुछ नहीं देगा डिवाइन। देख रहे हो के बाद दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन फिर भी दोनों वर्क करते, सत्य है। ठीक है। ये जो हम ये श्रवण मानव निधि ध्यास कर रहे हैं, मतलब हाँ ये वो हमारी करना है, एफर्ट है, ये हमारा वो कर्म अपना है, एफर्ट है। बाकी जब अपने उनके एफर्ट हाथ डालने में की है। बात आएगी ना, तब अपना पूरा सत्य है, ये जगत सत्य है। तब मैं ही करता हूँ कुछ, तब कोई गुरु आके नहीं करेगा, या कोई तब परमात्मा आके कोई हेल्प नहीं करेगा तुम्हारी, वो मुझे करना पड़ेगा। तब पूरा पुरुषार्थ खुद हाँ करो, जी। अपना 100% दो, 100% लगा दो। उसके बाद में फल जो मिलना है, मतलब वो मेरा काम नहीं, वो गुरु देंगे, वो उनका कहना है। जब कुछ अच्छा हो गया और कुछ लगा कि कुछ क्रेडिट आ रहा है, तो बोलते हैं मेरा कुछ नहीं है उसमें, वो सारा तो गुरु ने किया, वो सारा डिविनिटी ने किया। माने अहंकार के लिए जगह ही नहीं कुछ। आर यू सेइंग दिस, दीज आर द रोल्स दैट यू आर पिकिंग अप। तो जैसी परिस्थिति आएगी वैसे रोल में वैसे होते। अहंकार आएगा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बन जाओ, कुछ सेवा करने की बात आती है तो विराट से विराट बन जाओ। दृष्टि है ना, बस दृष्टिकोण बदलना है, हाँ जी। वैसे दृष्टिकोण बदलो हाँ और जी। उसको यूज करो। चलिए आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं, इट्स ऑलरेडी 10:25। आई नीड टू गो आउट। तो फिर कुछ प्रश्न यदि कुछ और भी बचे रहेंगे तो उसको फिर कल हम लोग उससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज के लिए इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं। जय गुरु।